ऑफ माउंटेन बिल्डिंग पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लॉक माउंटेन, डोम माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ये मोर और लेस अंडरस्टूड है, पर डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं फोल्ड माउंटेन्स के बनने को लेके। दो ग्रुप्स हैं, एक तो है कॉन्ट्रैक्शनिस्ट ग्रुप, दूसरा है ड्रिफ्ट ग्रुप। कॉन्ट्रैक्शनिस्ट में क्या है, कोबर की जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है, और एक जेफरी की थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, जेटी, जर्मल जेफरी की थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है। फिर दूसरी क्या है, ड्रिफ्ट थ्योरीज है। ड्रिफ्ट थ्योरीज में टेलर वेगनर तो है ही ऑफ कोर्स, एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी है, आर्थर होम्स की थ्योरी भी है, थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, टीसीसी थ्योरी। फिर दो है, एक तो डेली स्लाइडिंग, डेली स्लाइड हो रहे हैं तो डेली की स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी। फिर जॉली है रेडियो एक्टिव, इतना जॉली है कि वो रेडियो एक्टिव है, उसकी वो जॉलीनेस, तो जॉली की रेडियो एक्टिव थ्योरी। तो डेली स्लाइडिंग, जॉली की रेडियो एक्टिव, और जेफरी की थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी। अब जो कोबर की जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है ना, वो कोबर जो थे एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, जो कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग ऑफ अर्थ causes horizontal movement of the rigid masses or foreland, which squeezes and buckle fold sediments into mountain ranges. Mobile zone of water, जिन्हें ओरोजन और क्रेटोजन, ओरोजन भी कहते हैं ना, जियोसिंक्लाइंस। मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर सराउंडेड बाय रिजिड मासेस, जिसे क्रेटोजन उन्होंने कहा। तो उन्होंने बोला कि लार्जली ये तीन क्लोजली लिंक्ड स्टेजेस हैं माउंटेन बिल्डिंग की। एक तो वो लिथोजेनेसिस लिथोजेनेसिस ओरोजेनेसिस एंड ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस। अब जियो, तो इसमें क्या है, जी स्लॉट को आप याद रखो। जी स्लॉट क्या है, जियोसिंक्लाइनल स्टेज, फिर अगली है सेडिमेंटेशन, फिर है लिथिफिकेशन, सेडिमेंटेशन, लिथिफिकेशन, ओ से ओरोजेनेसिस, टी से टेक्टोजेनेसिस। ठीक है, जी स्लॉट को याद रखो। जियोसिंक्लाइनल स्टेज, सेडिमेंटेशन, जियोसिंक्लाइन बनी, फिर सेडिमेंटेशन हो रही है, फिर इसके अंदर लिथिफिकेशन, फिर उसको ओरोजेनेसिस हो गई, फिर उसका टेक्टोजेनेसिस हो गई, फिर आगे क्या है, ग्लिप्टोजेनेसिस। ठीक है, अब लिथिफिकेशन के अंदर क्या है, क्रिएशन ऑफ द जियोसिंक्लोनाइन, जो जियोसिंक्लिनल स्टेज है ना, क्रिएशन ऑफ जियोसिंक्लिनाइन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्टिन्यूस इरोजन बाय जियोसिंक्लाइन क्या है, कोबर के अकॉर्डिंग, लॉन्ग अलोंग वाइड वाटर मासेस, वाटर एरियाज। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस जिसके अंदर होती है, लॉन्ग वाइड वाटर एरियाज। क्रिएशन ऑफ जियोसिंक्लाइन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्टिन्यूस इरोजन बाय फ्लूवल प्रोसेसेस ऑफ क्रिटोजन हो रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंट डिपोजिशन हो रही है जियोसिंक्लाइन के अंदर। सेडिमेंटेशन हो रही है, देन वो सब्सिडेंस हो रही है, देन सेडिमेंटेशन, देन सब्सिडेंस। इससे क्या, लिथिफिकेशन हो गई सेडिमेंट्स की अंडर जो सुपर इनकम्बेंट लोड है ना, सेडिमेंट का लो, वो। एंड टेक्टोजेनेसिस हो गई, वेयर इन रॉक स्ट्रक्चर्स जैसे कि फॉल्ट, फ्रैक्चर्स वगैरह अपीयर हो जाते हैं। अब जो ओरोजेनेसिस है उसके अंदर क्या, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग, स्क्वीजिंग एंड बकलिंग होती है, स्क्वीजिंग एंड अल्टीमेटली फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइनल जो सेडिमेंट्स है। अगर नॉर्मल टू मॉडरेट फोर्स है जो कॉन्ट्रैक्शन की है, तो उससे क्या, रैंड कटैन और जुइशेंजी बिर्गी बनती है। जुई शेन, SCHEN शेन, जुइसेंजी, GE बिर्गी, BIRG, जुई शेन, SCHEN शेन, जी बिर्गी, जुशेंजी बिर्गी, रैंड कटैन, मतलब मार्जिनल रेंजेस। अब जो एक्चुअल फोर्सेस, अगर एक्यूट फोर्सेस लगेंगी तो होल जियोसिंक्लाइन जो है वो फोल्ड होने लग जाती है, और बोथ फोरलैंड और जो था ना, वो सब फोल्ड हो जाता है। अब ग्लिप्टोजेनेसिस में क्या होती है, माउंटेन इरोजन स्टेज स्टार्ट हो जाती है ग्लिप्टोजेनेसिस। अब ये जो हम देखते हैं, रैंड कटैन और जुइसेंजी बिर्गी, रैंड कटैन क्या है, मार्जिनल रेंजेस, जुइसेंजी बिर्गी क्या है, मीडियन मासेस है। ठीक है, अब तो इसमें ऐसे याद रखना है, पोरेंटोरस एल्ब्रस ब्रूस, पोंटिनटोरस एल्ब्रस जैग्रोस, पोंटिनटोरस एल्ब्रस जैग्रोस, पोंटिनटोरस एल्ब्रस जैग्रोस। तिब्तन प्लेट्यू है, तिब्तन प्लेट्यू, TT, तरीम बेसिन, तिब्तन प्लेट्यू। और तरीम बेसिन के ऊपर कौन है, टिनशान, और यहाँ हिमालय है, बीच में कुनलुनशान है। टिनशान, TT हमने पढ़ा ना, TTT। तरीम बेसिन, टिनशान, टिनशान, कुनलुनशान, हिमालयाज। यहाँ पामीर नॉट है, यहाँ पे आर्मेनियन नॉट है। ठीक है, दो नॉट है, और यहाँ पे क्या है,
पॉन्टिन टॉरस एल्ब्रूस ज़ेग्रोस, यहाँ पे एनाटोलिया प्लेटियो है, यहाँ पे ईरान प्लेटियो है। पॉन्टिन टॉरस एल्ब्रूस ज़ेग्रोस, एनाटोलिया प्लेटियो, ईरान प्लेटियो। अब यहाँ पे क्या है, दिनेरिक एल्प्स और यहाँ पे कार्पेथियंस, उनके बीच में हंगेरियन प्लेन्स है। दिनेरिक एल्प्स, कार्पेथियंस और बीच में हंगेरियन प्लेन। यहाँ पे क्या है, एल्प्स है, एटलस है और बीच में मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लिया हमने। अब इसका एवेल्यूएशन करते हुए क्या, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स नॉट सफाइज, ताकि वो एल्प्स और हिमालय जैसे पहाड़ उठा दे। अब नॉर्थ साउथ माउंटेन जैसे रॉकीज एंडीज है, वो इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकते। कुडेंट एक्सप्लेन वॉल्केनिक जो एसोसिएटेड है ना फोल्ड माउंटेन से, वो भी वो नहीं कर पा रहे। और सो इस आइडिया गेन मच अटेंशन। आइडिया क्या था, ओनली वन साइड ऑफ जियोसिंक्लाइन मूव, अदर रिमेन स्टेबल। इसमें तो दोनों मूव करेगी ना जब कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी होगी, तो दोनों, तो उसका क्या कहना था, जियोसिंक्लिन की केवल एक ही साइड मूव करेगी, अदर रिमेन स्टेबल। तो स्विस का ये आइडिया था, तो ये ज़्यादा ट्रैक्शन अटेन कर पाया। अब हेरोल्ड जेफरी का जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी थी, उसमें क्या कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो पार्शली ड्यू टू कूलिंग ऑफ द अर्थ एंड रिजल्टेंट डिक्रीज इन साइज, और दूसरा 1.6 बिलियन साल पहले ना, ईयर पहले, तो अर्थ की एक रोटेशन में लगभग 0.84 आर, मतलब 1 घंटे से भी कम लगता था, 0.84 आर ही लगते थे। अब जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन स्पीड कम हो रही है, इसके कारण कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस। Earth composed of the layers, cooling and resultant contraction occur layer by layer. But effective जो ये कूलिंग है ये अप टू 700 मीटर किलोमीटर्स तक की है, क्योंकि उसके बाद एस्थेनोस्फीयर्स चालू हो जाती है। अब ये जो है ना, कूल्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड फर्स्ट, अपर लेयर कूल्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड फर्स्ट, नीचे वाली लेयर कूल्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड लेटर। अब जो इसके बाद जो ऊपर वाली लेयर है ना, नाउ दिस बिकम टू लार्ज टू फिट इनर कॉन्ट्रैक्टेड लेयर, बाहर वाली लेयर्स। हाँ सही बात है। अब यही जो काम अंदर तक होता चला जाता है, तो जब ये वाली ये कोर है, इसके ऊपर जो कोर ऑब्स्ट्रक्ट कूलिंग ऑफ दिस लेयर की, इस लेयर की कूलिंग नहीं हो पाती, कूलर नहीं हो पाती, तो ये एक्सपेंड नहीं करेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी ये वाली लेयर, तो दिस लेयर फिट्स ऑन द लोअर लेयर, हैंस लेवल ऑफ नो स्ट्रेन। इसमें लेवल ऑफ नो स्ट्रेन, इसके कारण ये जो आउटर वाली लेयर है ये क्या टूटने पे मजबूर हो जाएगी। ठीक है, लेवल ऑफ नो स्ट्रेन आ गया तो टूटने पे मजबूर हो गई। अब लेयर लाइंग ओवर लेवल ऑफ नो स्ट्रेन इज टू बिग टू फिट एंड हेंस इट कोलैप्स ऑन लेयर बिलो इट। इससे डिक्रीज होता है अर्थ की रेडियस में, और हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन फोर्स लगती है, बकलिंग और फोल्डिंग ऑफ रॉक्स ऑफ अपर लेयर जिसके कारण होती है। अब कॉन्टिन्यूस एक्यूमुलेशन हो जाती है कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्सेस की ना, अंटिल इट एक्सीड रॉक स्ट्रेंथ एंड डस फोल्डिंग एंड फोल्डिंग सेट इन। तो जो दो पीरियड होंगे ना माउंटेन बिल्डिंग के, वो सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ क्वाइसेंस, क्वाइसेंस मतलब साइलेंस। अब जो थ्रेशोल्ड एंड एपिसोडिक कंप्रेशन जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा जो स्कम का कॉन्सेप्ट है ना। अब रीजन विद सॉफ्ट इलास्टिक रॉक्स वो इजीली फोल्ड हो जाते हैं, जो हार्ड एंड लेस इलास्टिक रॉक्स होंगे वहाँ फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स ज़्यादा बनेंगे। कूलिंग मोर एक्टिव अंडर ओशनिक क्रस्ट एंड डज मोर कॉन्ट्रैक्शन। सो जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स होगी वो डायरेक्टेड फ्रॉम ओशन क्रस्ट टूवर्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसीलिए रॉकीज एंडीज जैसे माउंटेन इरेक्ट हो जा रहे हैं। अब इवेल्युएट करते हुए कॉन्ट्रैक्शन फोर्स इतनी सफिशिएंट नहीं है ना, और कूलिंग इन लेयर्स ऐसा कोई, मतलब ये बस हाइपोथेसिस है, क्यों पर कूलिंग इन लेयर्स होगी ये नहीं किसी ने बताया। डिक्रीजिंग रोटेशनल स्पीड इरेक्टिंग फोल्ड माउंटेन, ये एग्जेजरेशन लग रही है। इफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन ऑल साइडेड, व्हाई नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम ओशियन टू कॉन्टिनेंट कांट एक्सप्लेन यूरोपियन एल्पाइन माउंटेन्स। ठीक है, मतलब जो पहले वाली थी अपना, जो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी थी कोबर की, वो ये नहीं बता पा रही थी कि भाई ये रॉकीज एंडीज कैसे इरेक्ट हुए। हेरोल्ड जेफरी की थ्योरी ये नहीं बता पा रही भाई एल्प्स कैसे इरेक्ट हुए। अब डेलीज स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी देखते हैं। ओरोजेनिस कैन बी, इन्होंने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स थे इसके।
ठीक है, एक्सियोम्स इनके डेली के क्या थे कि ओरोजेनेसिस केवल ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सप्लेन करी जा सकती है। 3 बेल्ट ऑफ रिजिड मासेस थे, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल डोम्स, नाउ नॉर्थ एंड साउथ पोलार डोम्स एंड इक्वेटोरियल डोम्स, सेपरेटेड बाय अ डिप्रेशन रीजन कॉल्ड, जिसे वो मिड मिड लैटिट्यूड एमएलएफ्स एमएलएफ्स कहते हैं ना, मिड लैटिट्यूड फ्यूरोज एंड प्री मॉडियल पैसिफिक ओशन, मिड लैटिट्यूड फ्यूरोज एंड प्री मॉडियल प्रीमिवल पैसिफिक ओशन। क्रस्ट ऑफ ग्रेनाइट वॉज, ये चीज़ उन्होंने गलत बोली पर बोली, ठीक है। क्रस्ट ऑफ ग्रेनाइट वॉज हैवियर देन द रॉक ऑफ सबस्ट्रेटम बिलो, इसीलिए वो सिंक भी कर रही है ना, इसलिए वो स्लाइड करेगी बाद में। तो क्रस्ट ऑफ ग्रेनाइट वॉज हैवियर देन द रॉक ऑफ सबस्ट्रेटम बिलो क्रस्ट। Northern mid-latitude furrow between northern polar domes and equatorial domes, known as Tethys geosyncline, was a marked feature throughout geological times. अब पोलार एंड इक्वेटोरियल डोम स्लोपिंग टूवर्ड मिड लैटिट्यूड फ्यूरोज एंड पैसिफिक, ऐसे उन्होंने कहा। मैकेनिज्म उन्होंने क्या दिया, इट अपीयर्स, उन्होंने डिस्क्राइब तो नहीं किया डेली ने, दैट मिड लैटिट्यूड फ्यूरो formed as geosyncline due to collapse of outer crust on contracting inner of interiors of the crust due to gravitational force more under continental crust as near to earth center। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी कॉन्टिनेंट ओशियनिक क्रस्ट पे, क्योंकि वो अर्थ के सेंटर के पास है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वो कोलैप्स ऑफ आउटर क्रस्ट होगी, जिसके कारण जियोसिंक्लाइंस बनेंगी। Sediment through the erosion of the domes deposited into mid-latitude furrows and Pacifics, जियोसिंक्लाइन जो है। अब सब्सिक्वेंट सब्सिडेंस होती है लेटरल प्रेशर ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मोर ब्रॉड कॉन्टिनेंटल डोम्स। अब डोम जो है वेट लूज करता है और ये कंपेंसेट होता है, ओलिवीन जो है अंडरग्राउंड फ्लो कर जाता है ना, स्टेसिस के अंदर हमने पढ़ा था, अंडरग्राउंड फ्लोएज ऑफ द डेंस मटेरियल फ्रॉम बिलो, ठीक है, जियोसिंक्लाइन बेड से। तो इससे डोम का साइज भी बढ़ता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है और उसकी हाइट भी ग्रो होती जा रही है क्योंकि ओलिवीन फ्लो कर रहा है नीचे से। तो प्रेशर ऑन द ओशियनिक बेड वो इंक्रीज होता जा रहा है और टॉलरेंस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट टू विथस्टैंड रीच थ्रेशोल्ड पर पहुंच गई और ओशियनिक बेड रप्चर एंड ब्रेक। अब इसके बाद जो सपोर्ट है कॉन्टिनेंटल डोम्स का वो रिमूव होता है और लार्ज ब्लॉक ऑफ कॉन्टिनेंट बिगिन टू मूव टुवर्ड ईच अदर, टुवर्ड जियोसिंक्लाइन। एवेल्यूएशन क्या है, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स को एक्सप्लेन कर दे रहा है, ठीक है। बिलीव इन लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन दैट सर्व थ्योरी, ठीक है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, जैसे पेंजिया पेंथिलासा इन सब के एविडेंसेस थे, बट इन्होंने कहा कि भाई नॉर्थ एंड साउथ पोलार डोम्स हैं और इक्वेटोरियल डोम्स हैं, ऐसे लैंड मासेस का कोई जियोलॉजिकल एविडेंस उन्होंने नहीं दिया। डजेंट एक्सप्लेन कि ये भाई ये प्रोसेस जो है, ये पुलिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये कब जाके रुकेगा, ठीक है। और डेली जियोसिंक्रोनाइज वन इन फैक्ट ओशंस मिड लैटिट्यूड फ्यूरो एंड पैसिफिक, दैट इज कॉन्ट्रारी टू द बिलीव कि लॉन्ग नैरो शैलो वाटर मासेस ऑफ सिंकिंग, जो सिंकिंग लैंड के वो जो वाटर मासेस है उसके कॉन्ट्रेरी इनके ये तो ओशियन ही थे। अब क्रस्ट ऑफ ग्रेनाइट हैवियर देन सबस्ट्रेटम, डजेंट एक्सप्लेन टर्मिनेशन ऑफ पुलिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड, ठीक है, ये तो हम पहले देख चुके हैं। क्रस्ट ऑफ ग्रेनाइट हैवियर देन द सबस्ट्रेटम, ये तो आइसोस्टैटिकली ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब उसके बाद आर्थर होम्स की हम थर्मल कन्वेक्शन करंट की थ्योरी देखते हैं। एम टू एक्सप्लेन नॉट ओनली मैकेनिज्म ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग बट ऑल्सो ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इन टर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अपोज करी इन्होंने जो परमानेंसी है ना कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की, जो हेरोल्ड जेफरी की थ्योरी थी, उसे अपोज किया एंड एज इन्विसेज बाय द थर्मल कॉन्ट्रैक्शनिस्ट से। अब ये मानते थे कि 3 लेयर्स है अर्थ, ग्रैंडियोराइट, एम्फीबोलाइट और इकोलगाइट की। ग्रैंडियोराइट 10 से 12 किलोमीटर, फिर अगला 20 से 25 किलोमीटर एम्फीबोलाइट और उसके बाद इकोलगाइट। तो ग्रुप्ड दीज 3 इन्होंने 2 चीज़ों में ग्रुप कर दिए, एक तो क्रस्ट में, दूसरा सबस्ट्रेटम में।
क्रस्ट जो अपर एंड इंटरमीडिएट लेयर है उसको इन्होंने क्रस्ट बोल दिया। क्रिस्ट प्लस क्रिस्टलाइन जो ऑफ लोअर लेयर, क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ लोअर लेयर, इन तीनों को मिला के उन्होंने क्रस्ट बोल दिया। और सबस्ट्रेटम में मोल्टन पार्ट ऑफ द लोअर लेयर को उन्होंने सबस्ट्रेटम बोल दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि जो क्रस्ट एंड सबस्ट्रेटम कंपोज्ड ऑफ सियाल एंड सीमा रिस्पेक्टिवली, सियाल एब्सेंट इन जो ओशियनिक क्रस्ट, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इससे हीट जनरेट हुए, इससे कन्वेक्टिव करंट्स जनरेट होंगे। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो वैसे तो क्रस्ट में है, बट क्रस्ट क्या हीट लूज कर दे रही है, और डिस्पाइट जो सबस्ट्रेटम है उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल कम है, बट क्योंकि ग्रेजुअल हीट की एक्यूमुलेशन हो जा रही है तो वहाँ पे कन्वेक्टिव करंट जनरेट हो जा रहे हैं। अब जो असेंडिंग कन्वेक्शन करंट है अंडर क्रस्ट नियर इक्वेटर ड्यू टू द ग्रेटर थिकनेस, जियोइड शेप की है ना अर्थ, तो इक्वेटर पे ग्रेटर थिकनेस है, इसके कारण जो कन्वेक्टिव करंट है वो इक्वेटर के पास जनरेट हो जा रहा है और वो पोल के पास ऐसे सिंक कर रहे हैं ड्यू टू इट्स ग्रेटर थिकनेस। ठीक है, तो राइजिंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइजिंग ये कन्वेक्टिव करंट फ्रॉम बिलो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोर पावरफुल देन ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, क्योंकि वही पहले बताया ना, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है तो कॉन्टिनेंटल करंट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर ज़्यादा है पावरफुल देन ओशियनिक क्रस्ट। अब असेंडिंग करंट, क्रिस्टल मास स्ट्रेचिंग हो रही है, क्रिस्टल मास स्ट्रेचिंग होगी, थिनिंग होगी, रप्चरिंग होगी, और इससे क्या ओपनिंग ऑफ द टेथिस हो जाएगी। फिर अगला है डिसेंडिंग करंट, उससे क्या सब्सिडेंट गिव बर्थ टू जियोसिंक्लाइन एंड क्लोजिंग ऑफ द सी। यहाँ ओपनिंग ऑफ द सी, यहाँ क्लोजिंग ऑफ द सी, यहाँ पे क्रिस्टल मास की स्ट्रेचिंग, थिनिंग, रप्चरिंग, वहाँ पे क्या है जियोसिंक्लाइंस का बर्थ हो रहा है। अब 3 फेज उन्होंने माउंटेन बिल्डिंग के कहे, एक तो लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, सेम जैसे कोबर के में बोला गया था। अब राइजिंग जो कॉन्टिनेंटल करंट, वो ये जो है ना कन्वेक्टिव, राइजिंग कन्वेक्टिव करंट ऑफ 2 सेंटर्स कन्वर्ज। अब जब ये कन्वर्ज हो रहे हैं तो वो सिंक करेगा अब अंडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो जियोसिंक्लाइंस है फॉर्म हो गई, क्योंकि वो जैसे जैसे अब डिसेंडिंग वो बनेगा ना, डिसेंडिंग, क्योंकि अब डिसेंडिंग लिम्ब बनेगा तो उसमें क्या है सब्सिडेंट गिविंग बर्थ टू जियोसिंक्लाइन, और क्लोजिंग ऑफ द सी होगा तो जियोसिंक्लाइन बन गई। अब इसमें क्या लिथोजेनेसिस स्टेज है, जियोसिंक्लाइन बन गई तो सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस होगा, तो इसके कारण मेटामॉर्फोसिस ऑफ द सेडिमेंट्स होगा, उससे उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी जिससे फर्दर सब्सिडेंस होगी। तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का फेज है, कौन सा वाला, जिस लिथोजेनेसिस वाला फेज। फिर ओरोजेनेसिस वाले फेज में क्या होगी, ये रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन का फेज है ओरोजेनेसिस। इसमें इंक्रीज प्रेशर ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म ऑफ द जियोमेटीरियल्स इन फॉलिंग कॉलम ऑफ डिसेंडिंग करंट फिनोमिनली इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ कन्वेक्टिव करंट। इससे जो जियोसिंक्लाइनल सेडिमेंट्स हैं वो बकल अप होने शुरू हो जाएंगे, तो ओरोजेनेसिस स्टेज है ये। अब वेनिंग फेज क्या है, वेनिंग फेज ऑफ थर्मल कन्वेक्टिव करंट ड्यू टू इनकमिंग ऑफ हॉट मटेरियल इन द फॉलिंग कॉलम, फॉलिंग कॉलम में अब हॉट मट आने लग गया एंड कोल्ड मटेरियल आने लग गया राइजिंग कॉलम में। इससे क्या, दिस एक्यूमुलेशन एट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइजिंग कन्वेक्टिव करंट, वहाँ पे कोल्ड मटेरियल जमा होने लग गया एक्यूमुलेशन, तो थर्मल कन्वेक्टिव करंट क्या स्लो डाउन होने लग जाएगा, तो इसे ग्लिप्टोजेनेसिस स्टेज कहते हैं। अब जैसे जैसे ये पूरा थर्मल कन्वेक्टिव करंट का जो पूरा साइकिल है ये स्लो होने लग गया, ठीक है, तो अब जो डिसेंडिंग लिम है उसके अंदर जो मटेरियल ऑफ फॉलिंग कॉलम, डिसेंडिंग लिम, वो भी स्टार्ट राइजिंग, क्योंकि जो इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज हो गया ना, अब वो जो पूरा सिस्टम रुक गया, तो अब कोई ऊपर से उसे दबा नहीं रहा, ठीक है, अब दबा नहीं रहा ऊपर से तो वो एक्सपेंड होने लगेगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू एंड ऑफ मटेरियल डिपोजिशन एट द टॉप ऑफ द कॉलम। इकोलगाइट विच वॉज डिप्रेस डाउनवर्ड गेट मेल्टेड ड्यू टू इंटेंस हीट एंड thus एक्सपेंड, तो इससे फर्दर राइज इन द माउंटेन हुई। ग्रिग्स ने एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करा इस मैकेनिज्म को ऑफ कन्वेक्टिव करंट। अब इसकी इवेल्युएशन क्या है, इफ सबस्ट्रेटम रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रोड्यूसेस सफिशिएंट हीट, ये क्वेश्चनेबल है। अब रिक्वायर्ड हीट जो हॉरिजॉन्टल फ्लो को डिराइव करने के लिए चाहिए कन्वेक्टिव करंट में वो है, ये भी क्वेश्चनेबल है। मेटामॉर्फिसिस से एम्फिबोलाइट इकोलगाइट में कन्वर्ट हुआ जिससे डेंसिटी 3 से 3.4 में इंक्रीज हो गई
एंड रिजल्टेंट प्रेशर उससे बढ़ गया, जिससे सिंकिंग ऑफ इकोलगाइट हुई। ये क्वेश्चनेबल है कि इतना सा डेंसिटी इंक्रीज क्या सफिशिएंट है। फिर अगला है कन्वेक्टिव करंट ओरिजिन एट फ्यू सेंटर्स, नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये भी हो गया अब हमारा। तो हमने इसमें देख ली आर्थर की थर्मल कन्वेक्शन कन्वेक्टिव करंट वाली थ्योरी देख ली। फिर हमने डेली स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी देख ली। हेरोल्ड जेफरी की हमने थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी देख ली। कोबस की जियोसिंक्लाइनल थ्योरी देख ली। थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग है। ठीक है।